हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, एलसीएम एचसीएफ। बच्चे, चैप्टर के बारे में अगर मैं बात करूं तो चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है अपने खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और बाकी और चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं तो उन बाकी चैप्टर्स में इसका यूज़ बहुत होने वाला है। एलसीएम, जब हम टाइम एंड वर्क इसके बाद पढ़ेंगे तो उसमें एलसीएम लेते हैं हम संख्याओं का, तो वहां भी इसका यूज होगा। अब इससे पहले हमने एक बढ़िया काम कर दिया, हमने रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ लिया। विभाज्यता के नियम चैप्टर पे हमारी बड़ी पकड़ हो गई। जब मैं आपको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ा रहा था तो मैंने एक बात बोली थी कि ये चैप्टर रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी ऐसा है जो लगभग हर चैप्टर में यूज होगा। और शायद मैंने आपको वहां एक बात और बोली थी कि एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर तो कंप्लीटली बेस्ड होगा रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पे। याद है ना? अब देखना, जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनमें आप डिटेल्स में ना जाके, मैं कहूंगा लगभग 90% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें अगर आप डिटेल में जाओगे तो 4 से 5 मिनट तो लगनी ही लगनी है मिनिमम। लेकिन अगर आप रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी लगा देते हो तो शायद सवाल 30 सेकंड से भी कम में हो जाए। नहीं लगाओगे तो 4-5 मिनट तो लगेंगी उसमें। तो वो कैसे लगाएंगे, कैसे सर ये हम कर सकते हैं, वो सारा का सारा अब हम धीरे धीरे हम देखते हैं। ठीक है, तो आप सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं भाई। चलिए करते हैं शुरू। बहुत जीरो लेवल से डिटेल में ये चैप्टर पढ़ेंगे। बड़ा चैप्टर है, थोड़ा दिखने में नाम छोटा छोटा लगता है, लेकिन चैप्टर बड़ा है और इसमें बहुत सारी चीजें हैं करने को, छोटे छोटे टॉपिक्स। तो लगभग ये चैप्टर जो है हमारा 4 क्लास में एंड होगा। और 4 क्लास में काफ़ी कुछ आप सीख जाएंगे। के बाद जब आप टाइम एंड वर्क पे आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको आसान लगेंगी। चलिए, टाइम हो चुका है, करते हैं शुरू। और एलसीएम एचसीएफ का बेसिक जाने से पहले आपको मैं थोड़ा सा दो बातों को पूछना चाहूंगा। एक तो फैक्टर क्या होता है, एक तो फैक्टर क्या होता है, और एक आपका मल्टीपल क्या होता है। इन दोनों में डिफरेंस हम सीखेंगे। मल्टीपल बोले तो गुणज, और फैक्टर बोले तो गुणनखंड। फैक्टर बोले तो गुणनखंड और मल्टीपल बोले तो गुणज। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जैसे ही आप इन दोनों का डिफरेंस सीखे वैसे ही एलसीएम एचसीएफ का बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा। बच्चे, फैक्टर पहले पढ़ते हैं। फैक्टर का मतलब क्या होता है कि मान लो मैं आपसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आपसे 10, और मैंने कहा 10 के फैक्टर बताओ, 10 के गुणनखंड बताओ। तो 10 के गुणनखंड का मतलब है वो सभी संख्या जिनके पहाड़े में 10 आता हो। देखो, दो बात है, दोनों बहुत अलग अलग हैं। एक तो वो सभी संख्या जो 10 के पहाड़े में आती हो, तो वो क्या होंगी? 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40। ये तो वो सभी संख्या होंगी जो 10 के पहाड़े में आती हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं वो सभी संख्या जिनके पहाड़े में 10 आता है, जिनके टेबल में 10 आता है, तो वो होंगे इसके फैक्टर। तो सबसे पहले तो 1, यानी कि हर किसी संख्या का फैक्टर 1 होता है। यानी कि एक के पहाड़े में सभी संख्याएं आती हैं। तो अगर आपसे बात होगी फैक्टर की तो 1 तो सभी का फैक्टर होगा ही होगा। एक के पहाड़े में सभी आता है। क्या 2 के पहाड़े में भी 10 आता है? 2 पंजे 10, हाँ जी सर। क्या और कोई संख्या है जिसके पहाड़े में 10 आता है? 3 के पहाड़े में आता है क्या? नहीं। 4 के में आता है? नहीं सर। 5 के पहाड़े में आता है। और कौन सी है सर? सर खुद अपने 10 के पहाड़े में भी आता है। खुद अपने 10 के पहाड़े में भी आता है। तो आप कहेंगे सर एक के पहाड़े में 10 आया, 2 पंजे 10, 5 दूनी 10, 10 एकम 10। तो 10 के कितने फैक्टर हो गए? 10 के फैक्टर कितने हो गए सर? 10 के हो गए 4 फैक्टर, 4 गुणनखंड, 4 फैक्टर। ऐसे ही सपोज मैं आपसे पूछने लगूं कि जरा मुझे बताना 8 के फैक्टर है। 8 के कितने फैक्टर हैं? 8 के। तो वो सभी संख्या जिनके पहाड़े में 8 आता है।
जिनके पहाड़े में, तो वो 8 से कम ही होंगी संख्या। भाई क्या ऐसी कोई संख्या है जो 8 से बड़ी हो और उसके पहाड़े में 8 आता हो, उसके टेबल में 8 आता हो? नहीं है। वो संख्याएं जिनके टेबल में, जिनके पहाड़े में 8 आएगा, संख्या 8 से छोटी ही होंगी। तो एक तो 1, क्योंकि 1 तो सभी का फैक्टर होता है। 2 चौके 8, 3 के पहाड़े में नहीं आएगा। 4 दूनी 8 और खुद 8, 8 के भी कितने फैक्टर हो गए? 8 के भी 4 फैक्टर हो गए। 8 के भी कितने फैक्टर हो गए? 4 फैक्टर हो गए। ये होता है फैक्टर यानी कि गुणनखंड का मतलब। अब अगर मैं बात करूं मल्टीपल की, तो मल्टीपल का मतलब होता है वो सभी संख्याएं। जैसे फॉर सपोज मैंने आपसे कहा 10 के मल्टीपल बताओ, 10 के मल्टीपल या 10 के गुणज। इसी 10 के, जिस 10 के मैंने फैक्टर पूछे, इसी 10 के अगर मैं गुणज आपसे पूछने लगूं, तो वो सभी संख्याएं जो 10 के पहाड़े में आती हैं, जो 10 के टेबल में आती हैं, वो सभी संख्याएं जो 10 के पहाड़े में आती होंगी, जो 10 का गुणज होंगी, सभी संख्याएं 10 का मल्टीपल होंगी। जैसे 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, ऐसे जाके और ये अनंत तक जाएगी कहानी। अनंत तक कहानी जाएगी भैया, इनफाइनाइट तक जाएगी। 10 धाम 100 तक कहानी नहीं रुकती है। आप लोगों ने पहाड़ा 10 धाम 100 तक पढ़ा है बस। 10 धाम 100 के आगे भी जीवन है भैया। तो 10 के मल्टीपल, अगर 10 के गुणज की मैं बात करूंगा, तो वो इनफाइनाइट होंगे, अनंत होंगे। सपोज अगर मैं आपसे कहने लगा 8 के गुणज बताओ, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, और ये 8 धाम 80 तक कहानी नहीं रुकेगी, ये अनंत तक जाएगी कहानी, अनंत तक। तो अब यहां पर आपने इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस देखा कि जब मैं गुणज की बात करता हूं, तो गुणज कितने हो सकते हैं? अनंत, इनफाइनाइट गुणज हो सकते हैं। जब मैं गुणनखंड की बात करता हूं, फैक्टर की बात करता हूं, तो फैक्टर होते हैं काउंटेबल, यानी कि लिमिटेड होते हैं। किसी भी संख्या के अगर आप फैक्टर की बात करोगे बच्चे, तो वो होंगे लिमिटेड, काउंटेबल, क्योंकि देख लो उन्हें आप काउंट कर सकते हो, वो अनंत नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप गुणज की बात करोगे, तो गुणज होंगे आपके इनफाइनाइट, अनंत तक जाएंगे गुणज। किसी भी संख्या का गुणज ले लो, वो अनंत तक जाएगा। मतलब समझ में आ गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर एंड मल्टीपल। अब हम बात करते हैं, हमारा जो चैप्टर है दैट इज एलसीएम एंड एचसीएम। उससे पहले ये दोनों में पता होना बहुत जरूरी था बच्चे। सबसे पहले मैं बात करूंगा एलसीएम की। एलसीएम, इसकी फुल फॉर्म में ही इसकी डेफिनेशन है और इसकी डेफिनेशन में ही इसका कॉन्सेप्ट है। जैसे अगर मैं इसकी फुल फॉर्म की बात करूं, तो L4 क्या होता है? लीस्ट। L का मतलब क्या होता है? लीस्ट। C का मतलब होता है कॉमन। C का मतलब होता है कॉमन, और M का मतलब होता है मल्टीपल। वही मल्टीपल जिसे अभी आप डिटेल में पढ़ के आए हो, वही मल्टीपल जिसे आप डिटेल में पढ़ के आए हो, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM। ओके, तो यहां पर लीस्ट का हिंदी में मतलब क्या हुआ? लीस्ट का हिंदी में मतलब हुआ सबसे छोटा, लघुत्तम। क्या बोलते हैं जिसको? लघुत्तम, सबसे छोटा। कॉमन का मतलब क्या हुआ? समान, समान। और मल्टीपल का मतलब क्या हुआ? गुणज। मल्टीपल का मतलब क्या हुआ? गुणज। यानी कि सबसे छोटा होना चाहिए, समान होना चाहिए, और गुणज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि जरा मुझे बताना 8, 12, 6, 8, 12, 6, 8, 12 के एलसीएम बता दो मुझे। 6, 8, 12 का एलसीएम बता दो जल्दी से। वर्कशीट मैथ में जाती तो है, जाती तो है, आपने देखा ही नहीं, आपको आज तक पता ही नहीं, इतनी क्लासेस हो चुकी है मैथ में, वर्कशीट वर्कशीट जाती है, हमको पता ही नहीं है। क्या बात है, क्या कर रहे हो फिर तुम? पीडीएफ जो साइड में क्लास के में आती है, उनको डाउनलोड करके देखते हो, स्क्रॉल करके नीचे वर्कशीट उसमें नीचे मिलती है आपको।
जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं उन हैंड रिटन नोट्स को कभी डाउनलोड किया? डाउनलोड करके उसको थोड़ा स्क्रॉल करके देखा नीचे, एक वर्कशीट और सॉल्यूशन की भी पीडीएफ उसी में अटैच होती है। बताइए जरा, मैंने कहा 6, 12 और 8 का एलसीएम। भाई सबसे पहले हमें क्या करना है, पीछे से पढ़ना शुरू करेंगे। अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं एलसीएम निकालना कैसे है, मैं ये बता रहा हूं व्हाट इज एलसीएम। देखो, सबसे पहले सबसे पीछे वाले से शुरू करेंगे, गुणज। तो आप 6 के गुणज लिख दो। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छिंग 36, 6 सत्ते 42, 6 8 48, और ये आगे इन्फानाइट तक जाएगा। आप नहीं लिख सकते, आपने कुछ लिमिटेड इसके गुणज लिख दिए। 8 के गुणज बताना जरा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 8 सत्ते 56, और ये कुछ लिखकर आपने डॉट 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 कर दिया। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, और ये आपने डॉट 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 कर दिया, कुछ लिमिटेड। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने गुणज लिखे। सेकंड नंबर पे आता है कॉमन। आप उन संख्याओं को मार्क करो जो कॉमन है। क्या है जो कॉमन? भाई ये मत किया करो प्लीज, ये मुझे बड़ा डिस्टरबेंस, बहुत इरिटेशन होती है। जो मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों कहते हैं ना सर फास्ट चलो, स्पीड से चलो। तो ये फास्ट और स्पीड से चलने वाले हैं, प्लीज आप रिकॉर्डेड क्लास देखा करो, आप लाइव में मत आया करो। रिकॉर्डेड को आप डबल स्पीड पे, 3 गुना स्पीड पे करके देख लिया करो। 2-3 क्लास एक साथ निपटा लिया करो आप, है ना। 2-3 क्लास आप थोड़ा पीछे हट जाओ, जब 3 क्लास अपलोड हो उसमें चलो। आप 3 क्लास एक दिन में खत्म कर लिया करो डबल स्पीड पे। ओके, बाकी आप और कुछ पढ़ लो उतने टाइम में, लाइव में मत आया करो। जो लाइव में बच्चा आता है प्लीज मुझसे ये डिस्टर्ब मत किया करो, सर स्पीड से चलो। मुझे अपनी स्पीड से चलना आता है, मैं उससे अलावा नहीं चल सकता हूँ। आपके कहने से बस डिस्टर्बेंस होगी और कुछ नहीं होगा। तो आपने गुणज लिखे, फिर आपने देखना है कॉमन, कि कॉमन कौन सा है, कॉमन संख्या कौन कौन सी है। तो कॉमन जो तीनों में कॉमन आपको मिले। भैया हमको 24 कॉमन मिल गया, हमको 24 कॉमन मिल गया। 24 के बाद और क्या कॉमन है सर? हमें 48 भी कॉमन मिल गया, हमें 48 भी कॉमन मिल गया। आप मुझे बताइए जरा, ऐसी कितनी संख्या है जो कॉमन मिल सकती है? ऐसी कितनी संख्या है जो 6, 8, 12 में कॉमन मिल सकती हैं? जरा मुझे बताइए आप। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर विच आर कॉमन इन 6, 8 एंड 12? आप कहेंगे सर ऐसी अनंत संख्या, ऐसी इनफाइनाइट संख्या हो सकती हैं जो तीनों में कॉमन मिलेंगी, जो तीनों में कॉमन मिलेंगी, जो 6 का मल्टीपल भी होंगी, जो 8 का भी होंगी, और जो 12 का भी होंगी। ऐसी इनफाइनाइट संख्या होंगी। लेकिन जैसे ही हमने तीसरा पढ़ा, सबसे छोटा, तो हमारा जवाब हमें मिल गया कि सर एलसीएम हमारा 24 होगा, 48 नहीं होगा। बहुत सारे बच्चों में ये डाउट होता है कि सर इनका एलसीएम 48 क्यों नहीं है, आगे भी कॉमन वाली संख्या मिलेंगी, वो क्यों इनका एलसीएम नहीं है, 24 ही क्यों एलसीएम है? क्योंकि हमें गुणज चाहिए, समान चाहिए, और सबसे छोटा चाहिए। और सबसे छोटा समान क्या है? 24। इसीलिए 24 को ही हम एलसीएम बोलते हैं। ये होता है एलसीएम का मतलब। अब एलसीएम कैसे निकालें, एलसीएम कैसे निकालें, वो थोड़ा सा आगे चलते हैं। हाउ टू फाइंड द एलसीएम। जैसे अगर मैं आपसे कहूं यही संख्या 6, 8 और 12, आपने 10वीं क्लास तक बहुत अच्छे से सीखा है अपना वही बेसिक मेथड, वही बेसिक मेथड आपने सीखा है जो आता है आपको। इसी तरीके से एलसीएम निकालो। कोई आपको यहां फारसी उर्दू वाला नया तरीका नहीं सीखना है, ना ही मैं आपको सिखाने वाला हूं। आपको मैं एक छोटा सा तरीका और बताऊंगा जिसे आप टाइम एंड वर्क में यूज करोगे, जिसे आप समय कार्य में यूज करोगे। दैट्स इट। जब सवाल आएगा ना एलसीएम एचसीएफ में, तो आपको मैं इसको भी यूज नहीं करने दूंगा, मैं डिविजिबिलिटी रूल से ऐसे उड़ा देंगे हम सवाल हवा की तरह बिल्कुल। तो यहां पर आपने अपना वही पुराना तरीका जो 10वीं 12वीं में सीखा है, 8वीं 9वीं तक शायद, तो आप कहेंगे कि सर 2 से शुरू करो। 2 तिया 6, 2 चौकू 8, 2 छिक्कू 12, फिर 2 से जाते हैं। 3 को ऐसे ही लिख दो क्योंकि 2 से नहीं कटा। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, फिर 2 से कटने वाली एक संख्या मिल गई। 3 को ऐसे ही लिख दो, 2 एकम 2, फिर 3। अब 3 से आ जाओ, 1, 1 और 1।
जब लास्ट में 1 1 1 आ गया तो रुक जाओ और इन संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दो। तो एलसीएम कितना हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, वही 24 जो आप अभी थोड़ी देर पहले बिल्कुल बेसिक तरीके से निकाल के आए थे। अब मैं और थोड़ा सा एडवांस चलता हूं, और थोड़ा सा एडवांस, कि भैया अगर मैं इन्हीं संख्याओं का 6, 8 और 12 का एलसीएम आपसे पूछूं तो 6, 8, 12 का अगर मैं एलसीएम आपसे पूछूं तो टाइम एंड वर्क में दरअसल जब हम समय कार्य पढ़ेंगे तो उसमें जो संख्या होती है ना वो बहुत बेसिक कॉमन सी संख्या होती है। तो उनका एलसीएम आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। अब क्या करना है, आपने सबसे बड़ी वाली संख्या को उठाना है। इनमें से सबसे बड़ी वाली संख्या को उठाओ और उसका पहाड़ा पढ़ना, उसका टेबल पढ़ना शुरू कर दो। उसका टेबल पढ़ना शुरू कर दो तो आप कहेंगे कि सर 12 एकम 12, तो ये 8 के पहाड़े में भी आना चाहिए, नहीं आया। तो 12 दूनी 24 पे आ जाओ, ये 8 के पहाड़े में भी आना चाहिए और 6 के पहाड़े में भी आना चाहिए। तो 8 तिया 24, 6 चौक 24, यही मेरा एलसीएम हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, मेरा एलसीएम हो जाएगा। जैसे एक और भी मैं आगे चलूं, मैंने बोला 16, 12, 16 और 24। 12, 16 और 24, जरा बताना मुझे 12, 16, 24 का एलसीएम क्या होगा। 12, 16 और 24 का एलसीएम, तो सबसे बड़ी वाली संख्या है 24। अब ये आपको लिखना नहीं है, अपने दिमाग में ही चलाना है। दिमाग बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है आदमी का, भैया उसमें ही चीजों को चलाना है। 24 सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ते जाओ और वहां पे आके रुक जाओ जहां 16 के पहाड़े में भी और 12 के पहाड़े में भी वो नंबर आता हो। 24 एकम 24, 16 से नहीं कटता। 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, 16 से कटता है, हाँ जी सर, 16 तिया 48 और 12 चौक 48, यही एलसीएम हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, यही मेरा एलसीएम हो जाएगा। जरा मुझे बताना, 14, 21 और 35 का एलसीएम। 21 और 35 का एलसीएम बताना जरा मुझे, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 21 एंड 35। आपको वो संख्या बतानी है जो 35 के पहाड़े में भी आए और 21 के पहाड़े में भी आए। बड़ी वाली संख्या को उठा लो। 35 से कम 35 21 के पहाड़े में नहीं आता। 35 दूनी 70 नहीं आता। 35 तिया 105 आता है सर। 35 तिया 105 और 21 पंजे 105, यही मेरा एलसीएम हो जाएगा 105। तो ये तो मतलब बिल्कुल बेसिक संख्याएं हैं जिनका एलसीएम, टाइम एंड वर्क में ऐसे ही नंबर आपको मिलेंगे, तो वहां आपको ये वाला तरीका बहुत काम आएगा। बाकी एलसीएम एचसीएफ वाले चैप्टर में हो सकता है बड़ी संख्याएं आपको मिले, मैं कहूंगा आपको जरूरत ही नहीं पड़ने दूंगा मैं, हम ऐसे उड़ा देंगे बिल्कुल डिविजिबिलिटी रूल से। तो ये हो गया भैया एलसीएम का काम। अब एलसीएम के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको पहले करा देता हूं टाइप 1 के। एचसीएफ पढ़ेंगे, थोड़ा सा रुकिए, एचसीएफ भी पढ़ाऊंगा आपको मैं कि व्हाट इज एचसीएफ। तो टाइप 1 में अगर हम चलें तो टाइप 1 का पहला क्वेश्चन है, ये रहा। डिविजिबिलिटी रूल आपको आना चाहिए बस। सवाल है, उस सॉरी सबसे उपयुक्त विकल्प को चुने, 15, 30 और 24 का एलसीएम क्या होगा। 15, 30 और 24 का, सभी लोग कोशिश करिए, जो तरीका आपको आता है, जिस तरीके से आप कर सकते हैं उस तरीके से ट्राई करिए, जिस तरीके से आप ट्राई कर सकते हैं। 15, 30 और 24, और फिर मैं आपको एक ऐसा गजब का तरीका बताऊंगा, अगले सवाल में आप ना चाहते हुए भी उस तरीके को अप्लाई करेंगे, ना चाहते हुए भी। भैया आप सबसे पहले जो मैंने बताया उनको लगा लो, 15, 30 और 24, सबसे बड़ी संख्या को उठा लो, उसी का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो। तो 15, 30, 24 में सबसे बड़ी संख्या 30 है। 30 एकम 30, 15 के पहाड़े में आता है लेकिन 24 के में नहीं आता। 30 दूनी 60, 24 के पहाड़े में 60 नहीं आता। 30 तिया 90, 24 के पहाड़े में नहीं आता। 30 चौके 120, जैसे ही आप 30 चौके 120 गए तो आपको पता चला 24 पंजे 120 होता है और 15 अट्ठे 120 होता है। 120 एलसीएम हो गया। ये तो आपने कर लिया। अब मैं आपको जादू तरीका बताने वाला हूं, जरा सुनना गौर से। मुझे चाहिए 15, 30 और 24 का एलसीएम।
बच्चे क्या मेरा जो एलसीएम 15, 30, 24 का होगा? एलसीएम का मतलब क्या हुआ? एलसीएम का मतलब हुआ मुझे वो संख्या चाहिए जो 15 से भी कटे, जो 30 से भी कटे और जो 24 से भी कटे, जो 15 से भी डिवाइड हो, 30 से भी डिवाइड हो, 24 से भी डिवाइड हो। वही संख्या चाहिए मुझे, 15, 30 और 24 से कटने वाली संख्या। अब अगर संख्या अब अगर संख्या आप सोचो कि अगर संख्या हमारी, और लीस्ट नंबर पे जाना है, सबसे छोटी संख्या से शुरुआत करनी है, क्योंकि एलसीएम का मतलब ही होता है लीस्ट। तो ऑप्शन से हम जाएंगे तो सबसे छोटी संख्या से शुरू करेंगे। तो क्या बच्चे 15 के पहाड़े में 60 आता है, 15 चौकू 60? क्या 30 के पहाड़े में 60 आता है, 30 दूनी 60? क्या 24 से 60 कटता है, 24 दूनी 60, 24 तिया 60? नहीं। तो 60 को हटा दो, सबसे छोटी संख्या से ऑप्शन को चेक करना है। फिर आ जाओ 120 पे। क्या 15 से कटेगा? 15 अट्ठे 120, 3 चौके 12, 24 पंजे 120, तीनों से कट गया, यही एलसीएम है। तीनों से कट गया, यही एलसीएम है। आप कहोगे सर 240 भी तो कट रहा है तीनों से। सर इससे भी कट रहा है, 30 से भी कट रहा है, 24 से भी कट रहा है, तो फिर 240 क्यों नहीं होगा? बताएंगे आप मुझे? मैंने 120 को ही क्यों बोला, 240 को जवाब मैंने क्यों नहीं बोला? क्यों? क्योंकि भाई साहब यहां मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं ये चीज यहां पर, कि भैया होने को तो अनंत संख्या मिलेंगी, लेकिन हमें कौन सी चाहिए? हमें सबसे छोटे वाली चाहिए। हमें सबसे छोटे वाली संख्या चाहिए, लीस्ट नंबर चाहिए। इसीलिए हमारा जवाब 120 होगा। क्या होगा बच्चा? एलसीएम हो जाएगा 120। 120। चलिए सेकंड क्वेश्चन देता हूं आपको, इस सवाल पे आएंगे। सवाल है 52, 78 और 156 का एलसीएम बता दो क्या होगा? 52, 78 और 156 का एलसीएम क्या होगा? सबसे छोटी संख्या को ही देखना है। तो वो संख्या जो 52 से भी कटे, वो संख्या जो 78 से भी कटे, और वो संख्या जो 156 से भी कटे। तो आप ऑप्शन चेक करो, सबसे छोटी संख्या को उठाओ, 156 सबसे छोटी है, तो 156 से कट रहा है पूरा एक बार। आप देखो 78 दूनी 156 होता है, 78 दूनी 156। 52 से जाओगे तो 52 तिया 156 होता है, 52 से 3 बार कट गया ये, 5 तिया 15, 2 तिया 6। तो ये संख्या तीनों से कट गई, मतलब भैया आपका जवाब यही हो जाएगी। जब भी आप ऑप्शन चेक कर रहे हो और एलसीएम के केस में, तो लीस्ट यानी कि सबसे छोटे वाले ऑप्शन से शुरू करना है। बाकी आगे आगे चेक ही नहीं करना आपने। आगे अगर इन तीनों से कटने वाली संख्या भी होगी ना, तो भी वो जवाब नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमें लीस्ट वाली संख्या, हमें लघुत्तम संख्या मिल चुकी है। आपकी मर्जी है ना, आप इस तरीके से कर लो भैया, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। जो 8वीं 10वीं में आप पढ़ते हुए आए हो, वो तरीका वो पढ़ लो, कर लो इस तरीके से। रफ कॉपी पेन आपके पास है, क्योंकि वहां 10वीं में या 9वीं 10वीं में हमसे वो लिखित रूप में मांगते थे, बताओ ये एलसीएम कैसे आया। यहां एग्जामिनर आपसे पूछेगा नहीं बताओ कैसे आया, आ गया जी, जैसे भी आया आ गया। कि हमने मल्टीपल चेक किया, ऑप्शन नंबर ए ही ऐसा है जो बिल्कुल करेक्ट है। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो आगे आगे देखना आप। अभी तो ऑप्शन चेक करना मैं सीधा चेक करवा रहा हूं। अभी तो आगे इसका भी मैं कह रहा हूं शॉर्ट, इसका भी एडवांस वर्जन आने वाला है। इस तरीके का जो हम मल्टीपल चेक कर रहे हैं ना, इसका भी एडवांस वर्जन आने वाला है, अभी तो देखना तुम। सवाल है अगला, ये रहा। बताएंगे जरा मुझे इसका जवाब क्या होगा? सवाल कह रहा है कि 64, 128 और 160 का एलसीएम बताइए क्या होगा? 64, 128 और 160 का एलसीएम। अब धीरे धीरे एडवांस वर्जन आने वाला है। एडवांस वर्जन बोले तो आपको अब चेक नहीं करना कि इससे कटने वाली, इससे कटने वाली, सबसे छोटी से स्टार्ट करो, रुको थोड़ा। आप मुझे एक बात बताओ, हमें वो संख्या चाहिए जो 64 से भी कटे, 128 से भी कटे और 160 से भी कटे।
क्या मैंने आपको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में एक चीज समझाई थी कि अगर संख्या 160 से कट रही है तो भाई साहब वो 16 गुणा 10 यानी कि वो 10 से भी कटेगी। और जो संख्या 10 से कटती है उसका लास्ट का डिजिट 0 होगा कि नहीं। आप ऐसे समझो कि हमें 160 से कटने वाली संख्या चाहिए, 160 के लास्ट में है 0, और जो संख्या 160 से कटेगी भाई साहब उसके लास्ट में 0 100% होगा। जिसके लास्ट में 0 नहीं है हटाओ, वो आपका जवाब हो ही नहीं सकता। तो इसके लास्ट में 0 नहीं है हटाओ, इसके लास्ट में 0 नहीं है हटाओ। दो ऑप्शन तो ऐसे ही उड़ा दिए आपने बिना सोचे। आपने देखा लास्ट में 0 है तो जो संख्या 160 से कटेगी उसके लास्ट में 0। अब आपके पास बचे दो ऑप्शन, एक बचा है 320 और एक बचा है 640। जरा मुझे बताना, क्या 128 के पहाड़े में 320 आएगा कहीं? क्या 320 जो है क्या वो 128 से कटेगा? नहीं कटेगा। 128 दूनी 256, 128 तिया 384 होता है। तो ये वाला 320 तो 128 से कटेगा ही नहीं, यानी कि 128 के पहाड़े में, 128 के टेबल में 320 कहीं दूर दूर तक भी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हमें तो वो नंबर चाहिए जो 64 के पहाड़े में भी आए, 128 के में भी आए, 160 के में भी आए। अब दो ऑप्शन तो हमने हटा दिए क्योंकि लास्ट में 0 नहीं था। अब इन दोनों ऑप्शन के लिए मैंने 128 को चेक किया, 128 के पहाड़े में 320 आता ही नहीं। तीन ऑप्शन अगर गलत आपने ढूंढ लिए, चौथा अपने आप सही हो जाएगा। आपको कोई जरूरत नहीं है वो पुराना तरीका 64, 128 और 160 वाला लगाने की, कोई नीड नहीं है। आप चाहो तो अपनी रफ कॉपी में लगा के चेक कर लेना। ये तो इस तरीके से करना है। अभी तो शुरुआत है, अभी तो ये चैप्टर में बहुत धमाका होने वाला है। ये तो हो गया ना क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। ये तो हो गया, इसका 640 था। ओके, अब मैं आपको एक सवाल कराने वाला हूं बच्चे। ये देखना, ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट। देखना जरा, देखेंगे इस क्वेश्चन का जवाब कौन बताता है। यदि एलसीएम ऑफ 1 2 3 4 और डॉट 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 20, यानी कि 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं में, 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का एलसीएम है x। कह रहा है एलसीएम ऑफ 1 से लेकर 27 तक की संख्याओं का k गुणा x, यानी कि k टाइम्स है, इस वाले x का k गुना है। आपसे कह रहा है बताओ k का मान क्या होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? सोच समझ के मुझे जवाब बताना। मैं आपको इसे अलग तरीके से, पहले अलग एक एग्जांपल देके समझाऊंगा, फिर आप समझ जाओगे। जरा मुझे बताना कि एलसीएम ऑफ 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा। अलग से मैं आपको समझा रहा हूं, ये मैं हटा के अलग ही पेज पे समझते हैं। 1 2 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 12 होगा, 12 होगा। या फिर बहुत बिल्कुल ही बेसिक से आपको मैं समझाता हूं, 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा? सर 1 और 2 का एलसीएम होगा 2। 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा? यहां एलसीएम मैं लिख रहा हूं, 2 होगा। अगर मैं आपसे कहता हूं 1 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, तो आप सुनना अभी, 1 से लेके 2 तक का एलसीएम कितना था? 2। अगली जो एक्स्ट्रा नंबर है 3, क्या वो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है? हाँ जी, तो उसे सीधा एलसीएम में गुणा कर दो, सीधा एलसीएम में गुणा कर दो। तो ये हो जाएगा 1 से लेकर 3 तक की संख्याओं का एलसीएम। मैं आगे गया, मैंने कहा 1 2 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 1 2 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 1 से लेकर 3 तक का एलसीएम तो हमारे पास 6 आ गया, 1 से लेकर 3 तक का। तो क्या मैं सीधा 4 की मल्टीप्लाई कर दूं इसमें, या कुछ और? क्या मैं सीधा 4 की मल्टीप्लाई कर दूं? नहीं,
ये गलत हो जाएगा अगर मैंने सीधा 4 की, मैं सीधा मल्टीप्लाई प्राइम नंबर की करता हूं। जैसे 1 से लेके 2 तक का एलसीएम था 2, अगली संख्या प्राइम थी, अभाज्य थी, तो इसीलिए मैंने सीधा मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन ये 4 जो है ये अभाज्य नहीं है, ये प्राइम नहीं है, तो इसकी आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते बच्चे। तो फिर क्या करें सर, इसका फैक्टराइजेशन बताओ। आप इसका फैक्टराइजेशन करोगे 2 × 2, 4 का फैक्टराइजेशन 2 × 2 कर दिया। क्या 1 2 पहले आ चुका है? 1 से लेकर 3 तक की संख्या में 1 2 आ चुका है ना, ये रहा। तो 1 2 को तो हटा दो, बचा हुआ दूसरा उसे मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा 12। आपने 4 की मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं की क्योंकि ये प्राइम नहीं था, तो आपने इसका फैक्टराइजेशन किया 2 × 2, तो 1 2 आ चुका है, 1 2 बचा हुआ, उसकी मल्टीप्लाई करके 12 आ गया। मैं और आगे बढ़ता हूं, मैंने कहा 1 2 3 4 और 5 का एलसीएम बताना जरा मुझे। तो बच्चे आप कहेंगे सर 1 से लेके 4 तक का एलसीएम तो 12 हमने निकाल दिया, अगली संख्या प्राइम है, अगली संख्या क्या है, अगली संख्या अभाज्य है, तो भैया उसकी मल्टीप्लाई तो सीधा कर दो, तो कितना आ जाएगा 60। 1 से लेके 5 तक का एलसीएम कितना हो गया 60। अगर मैं आपसे कहूं जरा 1 2 3 4 5 और 6, इसका एलसीएम बताना जरा। मैं कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूं आपको, उस सवाल पे ले जाने से पहले कॉन्सेप्ट बेसिक क्या है वो मैं समझा रहा हूं आपको। तो आप कहेंगे कि सर 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं का एलसीएम तो 60 आ गया, तो क्या मैं इस 6 की गुणा सीधी कर दूं? नहीं, अगर आप 6 की गुणा डायरेक्ट करोगे तो हो जाएगा गलत, क्योंकि 6 अभाज्य संख्या नहीं है, 6 प्राइम नंबर नहीं है, है प्राइम नंबर नहीं है। इसीलिए आप डायरेक्ट गुणा 5 की गुणा की क्योंकि 5 अभाज्य था। अब 6 को क्या करेंगे, आप इसको तोड़ दो। आप कहोगे सर 2 × 3, क्या 2 का रिपीटिशन है, 2 पहले आ चुका है, हाँ जी सर, 2 को भी काट दो। क्या 3 भी आ चुका है पहले, हाँ जी सर आ चुका है, तो 3 को भी काट दो। यानी कि किसी की मल्टीप्लाई करनी ही नहीं, 1 से लेके 6 तक की संख्याओं का एलसीएम 60 ही होगा। एक बार मुझे थम्स अप करके बताओ, क्या समझ में आ गया, या और 1 2 आगे बढ़ूं? अगर समझ में आ गया हो तो यहीं पे रुकूं और सवाल पे चलूं, नहीं आया हो तो 1 2 स्टेप और आगे बढ़ता हूं, फिर मैं 7 8 9 का भी निकलवाता हूं। आगे चलता हूं, चलो एक एक दो स्टेप और आगे चलता हूं, 1 2 स्टेप। भाई मैं आपसे कहता हूं 1 2 3 4 5 6 और 7 का एलसीएम बताओ, तो आप कहेंगे सर 1 से लेके 6 तक का एलसीएम तो 60 आ गया। सर 7 एक प्राइम नंबर है, तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 420 हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसका एलसीएम बताना जरा मुझे, बताओ जरा इसका एलसीएम क्या होगा, बता सकते हैं क्या इसका एलसीएम मुझे? बोलो। आप कहेंगे कि सर 8 की डायरेक्ट गुणा 420 में नहीं करेंगे, नहीं करेंगे सर, क्या करेंगे, 8 को तोड़ लो। भाई यहां से यहां तक का तो 420 है, 8 को तोड़ो 4 × 2 में, 4 दूनी 8। अब आप कहेंगे सर ये 4 तो पहले आ चुका है, तो इस 4 को नहीं लेंगे। अब आप कहेंगे सर ये 2 भी तो आ चुका है पहले, नहीं बच्चे, इस 2 की मल्टीप्लाई यहां पे करनी पड़ेगी, क्योंकि ये 4 जो है ये बड़ी से बड़ी संख्या है। जब मैंने 4 तक का एलसीएम लिया था ना, तो उसमें इस वाले 2 को ऑलरेडी मैंने इंक्लूड कर लिया था। यानी कि जो ये 4 को हमने यहां से टीप के काटा है ना, कि 4 ऑलरेडी आ चुका है, ये 2 जो ये वाला 2 है ना, ये इसमें इंक्लूड है, ये ऑलरेडी इसमें समाहित है। तो और ये 2 इसमें इंक्लूड है, और ये 4 यहां से हमने काट दिया, तो ये 2 अब अलग से हो गया। इस 2 को देख के मत काट देना कि 2 आ चुका है,
क्योंकि ये 2 ऑलरेडी इसमें आ चुका है 4 में, और ये 4 हमने यहां से देख के काट दिया, तो अब कोई संख्या नहीं है, तो आप इस 2 को गुणा करके 840 लिखोगे। 840, 420 नहीं कहोगे। यही रीजन है, इसीलिए मैंने 8 तक गया हूं मैं, कि 4 दूनी 8, ये 4 को काटा क्योंकि ऑलरेडी 4 आ चुका है, ये 2 को इस 2 से देख के मत काट देना, क्योंकि ये 2 ऑलरेडी 4 में आ गया है, और ये 4 से हमने 4 को काट दिया तो 2 बचा है। ठीक है, अब मैं चलता हूं सवाल की तरफ। सवाल क्या था हमारा, ये बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है 1 से लेके 20 तक का एलसीएम है x। अब आप खुद कोशिश करना, 1 से लेके 20 तक का एलसीएम कितना है x। आपसे कह रहा है 1 से लेके 27 तक का एलसीएम है k गुणा x। तो आप 20 से अगली वाली संख्या पे चलो। 20 से अगली वाली संख्या कौन सी है, 21। क्या 21 को आप तोड़ते हो 3 गुणा 7 में, तो क्या 3 पहले आ चुका है, हाँ जी सर। 1 से लेके 20 तक की संख्या में आ चुका है। क्या 7 भी आ चुका है, हाँ जी सर। तो फिर 21 को नहीं लेंगे हम। 22 पे आना जरा। क्या 22 में अगर मैं देखूं तो 2 गुणा 11, भाई 2 भी आ चुका है 1 से लेके 20 तक, 11 भी आ चुका है, तो 22 को भी हटा दो। तो 22 को भी हटा दो। अगर मैं 23 को लूं तो 23 तो सीधा एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है भैया, इसकी मल्टीप्लाई तो सीधा हो जाएगी x में। भाई तो जो प्राइम नंबर है उसकी मल्टीप्लाई तो सीधा सीधा करनी है, उसको सोचना ही नहीं है। 24 पे आ जाओ। 24 को तोड़ना जरा। आप कहेंगे सर 24 को तोड़ दो, किस में तोड़ेंगे, 24 को तोड़ दो 2 गुणा 12 में, 2 गुणा 12, या 8 तिया 24 में तोड़ दो, 8 तिया 24 में। भाई 8 भी आ चुका है 1 से लेके 20 तक, और 3 भी आ चुका है, तो 24 को भी नहीं लेंगे। 25 पे आना जरा। हाँ, इसमें आप देखेंगे थोड़ा, 25 में आना। तो जैसे आप 25 में आते हो, तो 25 का मतलब होता है 5 गुणा 5। एक 5 तो ऑलरेडी आ चुका है 1 से लेके 20 तक की संख्याओं में, एक 5। जैसे हमने यहां पे सीखा था, यहां पे आ जाओ। जैसे जब हम 4 देख रहे थे ना, 1 2 आ चुका है और इस वाले 2 की गुणा की थी हमने, ऐसे ही यहां पे कि भैया 25 में एक 5 तो आ चुका है, एक 5 की और गुणा कर दो, एक 5 की और गुणा कर दो। फिर आओ 26 पे। तो 26 को अगर मैंने कहा कि भैया 2 गुणा 13, तो 2 भी आ चुका है और 13 भी आ चुका है, तो 26 को भी नहीं लेंगे। अब आ जाओ 27 पे। 27 को मैंने कहा 9 तिया 27, 9 तिया 27, यानी कि 9 भी आ चुका है लेकिन 3 नहीं आया, तो 3 की गुणा और कर दो। तो आपका जवाब कितना आया, 23 पंजे 115 तिया 345 एक्स। तो x का कितना गुना हो गया, 345 गुना, ऑप्शन नंबर बी। जो ये 27 है ना, इसको 9 गुणा 3 में मैंने तोड़ा, और मैंने कहा 9 आ चुका है लेकिन 3 नहीं है। ये वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने यहां पर आपको यूज कराया, ये वाला जो 8 वाला कॉन्सेप्ट था, कि 8 में 4 आ चुका है लेकिन 1 2 की एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई की। सेम कॉन्सेप्ट को मैंने 27 में लगाया, 9 तिया 27। ये क्वेश्चन प्योर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, प्योर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। बच्चे ट्रिक विरिक से आप इसे आराम से, ट्रिक से बढ़िया इस तरीके, ट्रिक इसकी कुछ है ही नहीं। अगर मैं आपसे कहूं भाई आपको मैनुअली संख्या फाइंड आउट करनी है। इस सवाल में टाइम मुझे इसलिए लगा क्योंकि मैंने आपको इस सवाल को एक्सप्लेन किया है। मैं अगर चाहता तो एक्सप्लेन नहीं करता, मैं सीधा समझा देता आपको। मैं ये बोल देता कि भैया 20 से अगली संख्या को ढूंढ लो, प्राइम नंबर देख लो एक तो, और जो संख्या ज्यादा बार रिपीट हुई है उसकी एक संख्या आप यहां मल्टीप्लाई कर दो। अब इसकी मैं, आप चाहो तो मैं ट्रिक समझाता हूं आपको, ट्रिक सुनना आप। ये तो हो गया इसका डिटेल्ड मेथड, शायद आपको ट्रिक हो सकता है अच्छी लगे। ट्रिक देखो, अब इसकी ट्रिक क्या है। सर आप कहोगे सर ये ट्रिक तो शुरू में ही बता देते, या शुरू में बता देता ना तो आधे से ज्यादा बच्चे बोलते कि सर डिटेल में समझाओ, क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट से मतलब है। अब ट्रिक सुनो, 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का कितना है एलसीएम, एक्स। 20 से आगे वाली संख्या कितनी है, 20 से आगे वाली संख्या, 20 से अगली संख्या है 21, 22,
23, 24, 25, 26 और 27। 20 से अगले वाली संख्या यही है ना। हमें 1 से लेके 27 तक की संख्याओं का बताना है। 1 से लेके 20 तक का ये है x। अब 20 से अगली संख्या है इतनी, बाकी सभी संख्याओं को काट दो। एक तो प्राइम संख्याओं को छोड़ो और एक छोड़ो जो या तो परफेक्ट स्क्वायर हो या परफेक्ट क्यूब हो, या तो पूर्ण घन हो या पूर्ण वर्ग हो, उनको छोड़ो। 21 ना तो प्राइम है, ना ही परफेक्ट स्क्वायर है, ना ही परफेक्ट क्यूब है, हटा दो। 22 का भी यही सीन है, ना तो अभाज्य है, ना ही पूर्ण वर्ग, ना ही पूर्ण घन। 23 प्राइम है, इसको बचा लो, इसको नहीं छेड़ना है। 24 ना तो प्राइम है, ना परफेक्ट क्यूब, ना परफेक्ट स्क्वायर। 25 हमारा पूर्ण वर्ग है। 25 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, इसका अंडर रूट कर दो। जो परफेक्ट स्क्वायर है उसका अंडर रूट कर दो, आ जाएगा 5। 26 ना तो परफेक्ट स्क्वायर, ना परफेक्ट क्यूब, ना ही अभाज्य। 27 क्या है? 27 हमारा पूर्ण घन है, परफेक्ट क्यूब है ना। तो इसका घनमूल निकाल लो। 27 का घनमूल निकाल दो, कितना आएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, तो जो संख्या यहां पर आई है 23, 5 और 3, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 5 इंटू 3, 345। यही आपका जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। यही आपने करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। ये इसका बेसिक मेथड हो गया, ये बाकी हमने इसका ये डिटेल्ड मेथड पढ़ लिया। ये इसकी ट्रिक है, जिसको जिस तरीके से करना है उस तरीके से जा सकता है बच्चे। ठीक है, चलिए, अब ये अच्छा क्वेश्चन था, इसे बढ़ के अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, और इसमें हम पढ़ते हैं HCF। बेसिक एलसीएम यही था, अब हम चलते हैं बेसिक HCF की तरफ। फिर इन दोनों के कंबाइंड टाइप आएंगे, जो आगे टाइप आएंगे ना, कि एलसीएम एंड HCF, फ्रैक्शन संख्याओं के, डेसिमल के, पावर वाली संख्याओं के, वो थोड़ा सा आगे चल के आएंगे। इसीलिए पहले एलसीएम पढ़ा बेसिक, अब हम पढ़ते हैं बेसिक HCF। बेसिक HCF क्या है? सबसे पहले HCF की फुल फॉर्म बताइए मुझे, क्या होती है? व्हाट इज द, क्योंकि HCF की फुल फॉर्म में ही छिपा है इसका कॉन्सेप्ट, फुल फॉर्म में ही कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। तो H का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट। H का मतलब क्या होता है बच्चा? हाईएस्ट, महत्तम जिसको बोलते हैं। C का मतलब क्या होता है? कॉमन। C का मतलब क्या होता है? कॉमन। और F का मतलब क्या होता है? फैक्टर। F का मतलब क्या होता है? फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट का मतलब हिंदी में क्या होता है? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। कॉमन का मतलब क्या होता है? समान, समान। और भैया फैक्टर का मतलब क्या होता है? गुणनखंड। क्या होता है बच्चा? गुणनखंड। क्या मैंने फैक्टर थोड़ी देर पहले आपको समझाए? क्या किसी भी संख्या का फैक्टर लिमिटेड होते हैं? किसी भी संख्या के जो गुणनखंड होते हैं बच्चे, क्या वो लिमिटेड होते हैं? यस और नो? मल्टीपल गुणज इन्फानाइट होते हैं, इन्फानाइट होते हैं गुणज, अनंत तक जाते हैं। किसी भी संख्या के गुणज अनंत होते हैं। लेकिन अगर मैं फैक्टर की बात करूंगा तो वो होते हैं भैया बड़े लिमिटेड, बहुत गिनी चुनी संख्या होगी फैक्टर्स की। समान होने चाहिए और सबसे बड़ा वाला फैक्टर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहता हूं कि 12, 16 और 24, मैंने कहा 12, 16 और 24 का फैक्टर बताओ। फैक्टर, सारे फैक्टर बताने हैं आपने। वो सभी संख्याएं जिनके पहाड़े में 12 आता हो, जिनके पहाड़े में 16 आता हो, और जिनके पहाड़े में 24 आता हो। 1 से शुरू करना है। 1 तो सभी का फैक्टर होता है। 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में 2 छिक्के 12, 3 के में भी आता है 3 चौके 12, 4 के में भी आता है 4 तिया 12, 5 के में नहीं आता, 6 के में आता है, और खुद 12 के में आता है। और कोई तो फैक्टर नहीं है 12 का इनके अलावा, और तो नहीं है ना। ऐसे ही 16 के आ जाओ, 1, 2, 3 के पहाड़े में नहीं आता, 4 चौक 16, 5 6 से नहीं कटेगा, 8 दूनी 16 और खुद 16। ऐसे ही 24, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24।
ये इनके फैक्टर हो गए। मैंने वो सभी संख्या लिख ली जिनके पहाड़े में ये गिवन नंबर्स आते हैं। अब मुझे देखना है कॉमन। देखो मैंने पहले तो गुणनखंड बना लिए, अब मैं देखूंगा समान, वो सभी संख्याएं जो कॉमन है। जो कॉमन है तो एक तो 1 कॉमन हो गया जी, एक 2 कॉमन हो गया भाई, और कुछ कॉमन है, 3 कॉमन है क्या? नहीं, इसमें नहीं है 3। 4 कॉमन है क्या? हाँ जी सर 4 कॉमन है। 6 नहीं है, इसमें नहीं है 6। 8 इन दोनों में है, इसमें नहीं है। 12 इसमें नहीं है। तो यही 3 संख्या है जो कॉमन मिली है हमें। अब और थोड़ा आगे आया मैं तो सबसे बड़ा, देखो गुणनखंड है, मैंने सभी के गुणनखंड बना लिए। समान होना चाहिए तो मुझे 3 संख्या समान मिल गई जो तीनों में है, और सबसे बड़ा होना चाहिए तो सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? 4, और यही मेरा जवाब हो जाएगा। आपका जवाब ना तो 2 होगा ना 1 होगा, क्योंकि मुझे सबसे बड़ा फैक्टर चाहिए। ये होती है इसकी बेसिक डेफिनेशन। और आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि एचसीएफ निकालने की बहुत ट्रिक्स होती है। मैं बताऊंगा अभी आपको ट्रिक वगैरह एचसीएफ निकालने की। फिलहाल आप एचसीएफ देखो, इस तरीके से आपके सामने आ गया सबसे बड़ा फैक्टर। अब अगर मैं इसे आपके जो 8वीं 10वीं में पढ़ा इन्हीं संख्याओं का 12, 16 और 24 का एल एचसीएफ में आपसे पूछूं कि 12, 16 और 24 का एचसीएफ क्या होगा, तो भैया हमें एलसीएम के केस में तो हम कुछ भी लिख देते थे, यहां पे 2 3 हमारी मर्जी। लेकिन यहां पर वही संख्या लिखनी है जो 12 को भी काट सके, 16 को भी काट सके और 24 को भी काट सके। तीनों से कटने वाली संख्या ही लिखनी है, यहां पर कॉमन होना चाहिए तीनों में। तो अगर मैं यहां 2 लिख रहा हूं ना, तो मैं ये पूरे होश और हवास में लिख रहा हूं कि 2 12 को भी काटेगा 6 बार, 2 16 को भी काटेगा 8 बार, और 2 24 को भी काटेगा 12 बार। क्या अब कोई ऐसी संख्या है जो फिर से इन तीनों को काट सके? हाँ जी सर, फिर से 2 लिखूंगा मैं। 2 तिया 6, 2 चौकू 8 और 2 छिक्के 12। क्या मेरे भाई अब कोई ऐसी संख्या है जिसे मैं यहां लिखूं और वो इन तीनों को काट दे? कोई हो तो मुझे बताओ, फिर मैं वो कंफ्यूजन आपका दूर करता हूं। कोई ऐसी संख्या है क्या मैं फिर से यहां लिखूं और तीनों को काटे? आप कहो सर 3 लिख लो। भाई 3 एकम 3 हो जाएगा, इस 4 का क्या करोगे? क्या 3 जो है इस 4 को डिवाइड करेगा? नहीं, हमें तो वो नंबर लिखना है जो तीनों को काटे। 1, अरे 1 तो सबका है, 1 से मतलब नहीं है। 1 1 को तो साइड में रख दो, वो तो यूनिवर्सल है। वो तो किसी भी संख्या से गुणा हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 के अलावा, 1 के अलावा और कोई नंबर नहीं है जो तीनों को काटे। तो भैया फिर रुक जाओ यहीं पे, जो संख्या ऊपर मिली वही आपका एचसीएफ हो जाएगी, दैट इज 4। क्या हो जाएगी? वही आपका एचसीएफ हो जाएगी। क्लियर हुई? हाँ जी सर। अब थोड़ा सा आगे मैं चलता हूं। अब इनका मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूं एचसीएफ निकालने का, बहुत उसे हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। उस तरीके को हम अप्लाई करेंगे। जैसे इसी एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं, 12, 16 और 24 ये मेरे पास संख्या है। आपको एचसीएफ निकालना है। आप दो ऐसी संख्या देखो जो सबसे नजदीक हो। जो संख्या सबसे नजदीक हो ऐसी दो संख्या का डिफरेंस बता दो मुझे, अंतर। ऐसी दो नंबर का डिफरेंस जो सबसे नजदीक हो। आप कहेंगे सर इन दोनों का डिफरेंस 8 है, इन दोनों का तो 12 है, इन दोनों का डिफरेंस 4 है। दो सबसे नजदीक संख्याओं का डिफरेंस लिखा आपने 4। भैया डिफरेंस ही एचसीएफ होगा। खुश मत हो, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। मैंने कहा डिफरेंस ही एचसीएफ होगा अगर, यदि, यदि वाला वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस ही एचसीएफ होगा अगर उस डिफरेंस ने इन तीनों संख्याओं को डिवाइड कर दिया तो। डिफरेंस ही एचसीएफ होगा यदि इस डिफरेंस ने इन तीनों को डिवाइड कर दिया तो। जैसे मैंने बोला 12 और 16 का डिफरेंस आया 4, तो 4 तिया 12, 4 चौकू 16,
4 छिंग 24, डिफरेंस ने तीनों को डिवाइड कर दिया, यही मेरा HCF हो जाएगा। आप कहेंगे सर अगर डिफरेंस ने डिवाइड नहीं किया तो? भैया अगर डिफरेंस ने डिवाइड नहीं किया ना, तो फिर इस डिफरेंस का कोई फैक्टर, इस डिफरेंस का कोई फैक्टर आपका HCF होगा, होगा इसी के कुणबे का ही कोई व्यक्ति HCF, या आपका आंसर। आपको एक बात मैंने फिक्स कह दी कि दो सबसे नजदीक संख्याओं का डिफरेंस ले लो, या तो वही HCF होगा या उसके कुणबे। कुनबा जानते हो क्या होता है? कुनबा होता है परिवार, उसी के ही परिवार का कोई व्यक्ति आपका आंसर होगा। इसके परिवार से बाहर कोई आपका उत्तर नहीं हो सकता। इसका कुनबा यानी कि इसका, कहां गया है ये, तो गायब हो गया कुनबे के नाम पे। इसका कुनबा यानी कि इसी का ही कोई फैक्टर आपका HCF होगा, और वो आपको ऑप्शन से मिल जाएगा। सबसे बड़े वाले फैक्टर को उठा के तीनों को डिवाइड करके देख लेंगे, पता चल जाएगा क्या आपका जवाब है। मोस्ट ऑफ केसेस में डिफरेंस ही काट देता है तीनों को। अगर डिफरेंस ने नहीं काटा तो चार ऑप्शन आपको दिए होंगे, तो चार का कोई फैक्टर, चार के ही कुनबे का कोई व्यक्ति, इसका आपका उत्तर होगा। चार के फैक्टर तो आप आराम से बता सकते हो, वो संख्याएं जिनके पहाड़े में चार आता हो, तो वो ऑप्शन से चेक कर लेंगे कि जिनके पहाड़े में ये डिफरेंस आता है, उस संख्या से इन तीनों को डिवाइड करके देख लेंगे, वही हमारा जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। जैसे सवालों की तरफ हम चलते हैं, पहले सवालों को देख लेते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, देखना बच्चे जरा सवाल को। सवाल कह रहा है 4052 और 12576 का HCF बताओ क्या होगा। 4052 और 12576 का HCF। आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। देखो सबसे बड़ी हमें चाहिए HCF, H का मतलब हाईएस्ट, सबसे बड़ी। इन चारों में सबसे बड़ी संख्या 148 है। आप डिवाइड करके देखो, क्या इसने इन तीनों को डिवाइड कर दिया 148 ने? अगर 148 इन तीनों को डिवाइड कर रहा, इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो वही मेरा HCF है। अगर नहीं तो फिर 148 से छोटी संख्या 12 को मैं चेक करूंगा, क्या 12 ने इन दोनों को डिवाइड कर दिया? अब आप ऐसा सोचो कि 148 से कैसे डिवाइड करके देख लो, आप ऐसे करके देख लो, 4052 डिवाइड बाई 148। भाई 4 से जाएगा, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 4 से जाएगा 4 धाम 40, 13 चौको 52। क्या 37 1013 को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। 37 1013 को डिवाइड करेगा ही नहीं, आप देख लो, क्योंकि 37 दूनी 74 होता है। आगे बचेगा कितना? 26, 27 और 3। 37 इसको काटेगा क्या? 37 निम्मा कितना होता है? 37 निम्मा होता है 333, और 7 नाम 63, नहीं काटेगा इसको। 1013 को 37 काटेगा ही नहीं, और 1037 अगर इसको नहीं काट रहा तो फिर 148 आपका जवाब नहीं होगा। फिर आपका जवाब 148 नहीं होगा, क्योंकि इसने डिवाइड ही नहीं किया इसको। अब इससे छोटी वाली संख्या पे आ जाओ, 12 पे। क्या 12 इसको काट रहा है 4052 को? 12। आप कहोगे 12 तिया 36, 4, 12 तिया 36 बाण में आएगा, नहीं सर इसने भी नहीं काटा, 12 ने भी नहीं काटा, तो 12 भी आपका जवाब नहीं है। फिर भैया जो HCF है वो इन दोनों संख्या को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। फिर आ जाओ 9 पे। तो 9 का मतलब क्या होता है? अंकों का योग। जहां भी 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी हो, सम ऑफ डिजिट, 5 और 4 9 और 2 11, अंकों का योग है 11। अरे 9 से कहां कटेगा? 3 ऑप्शन हटे, चौथा अपने आप सही हो जाएगा। चौथा क्या हो जाएगा बच्चा? अपने आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगर आप इसे बिल्कुल अपने बेसिक तरीके से जाना चाहते तो आप चले जाते 12,576। क्या मैं 4 कॉमन ले लूं? 4 धाम 40, 13 चौकू 52, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 3144। क्या अब कुछ कॉमन आ सकता है इसमें से? क्या इसमें से अब कुछ कॉमन आ सकता है? नहीं सर, अब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। देख लो, आपका एचसीएफ हो जाएगा 4। मैं 3 भी कॉमन नहीं आ सकता क्योंकि अंकों का योग 5 है। 3 कॉमन तभी तो आता जब अंकों का योग 3 से कटने वाला होता। तो 3 और 2 5 अंकों का योग है, तो 3 भी कॉमन नहीं आएगा, 2 भी नहीं आ रहा, 5 भी नहीं आएगा क्योंकि 5 के लिए यूनिट डिजिट या तो 0 होगा या 5 होगा। तो भैया आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा? फिर 4 ही हो जाएगा। ओके, तो बहुत डीप तरीके से आप चीजों को कर रहे हैं। आगे बढ़ता हूं मैं। इस सवाल को देखिए, ये टाइप पूरा करा दूं, मैं बेसिक एचसीएफ का टाइप पूरा करा दूं, फिर छोड़ दूंगा आपको मैं। कल हम फ्रैक्शन का एचसीएफ एलसीएम करेंगे, डेसिमल का, और जो पावर वाली संख्या है, ये 3 टॉपिक कल कवर अप करने हैं हमें। 52, 78 और 156 का एचसीएफ बताओ। 52, 78 और 156 का। अब आपको वो तरीका काम आएगा जो मैंने आपको सिखाया, दो सबसे नजदीक संख्याओं का डिफरेंस। दो सबसे नजदीक संख्याओं का डिफरेंस। हाँ, डिफरेंस से भी आप चेक कर सकते हो, लेकिन पता है क्या है, मैंने डिफरेंस से चेक क्यों नहीं कराया? डिफरेंस बहुत बड़ा आता, 8,000 के आसपास डिफरेंस आता, और ऑप्शन मेरे बहुत छुटकू छुटकू से थे, ऑप्शन बहुत छोटे छोटे थे, तो डिफरेंस से कुछ खास फायदा मिलेगा नहीं। इस पे आ जाओ, यहां चेक कर लो डिफरेंस वाला कि 52, 78 और 156, दो सबसे नजदीक का डिफरेंस देख लो। दो सबसे नजदीक का, आप कहेंगे सर दो सबसे नजदीक का डिफरेंस आ गया 13, नहीं 26, 26 सॉरी, 26 आ गया। अब 26 ही मेरा एचसीएफ होगा अगर वो इन तीनों को डिवाइड कर देगा तो। मैंने बोला ना, डिफरेंस ही एचसीएफ होता है अगर तीनों को डिवाइड। 26 दूनी 52, 26 तिया 78, 26 छिक्के 156, तीनों को काट दिया, भैया मेरा आंसर 26 हो गया। हमें चेक ही नहीं करना आगे क्या होगा, कौन सा ऑप्शन और कट रहा है। आप कहोगे सर 13 भी तो डिवाइड कर रहा है इन तीनों। भैया हमें हाईएस्ट नंबर चाहिए, हमें अधिकतम वाला चाहिए। 13 भी मैं कह रहा हूं तीनों को डिवाइड करेगा, लेकिन 13 से बड़ी संख्या 26 है जो इन तीनों को डिवाइड कर रही है। आप कहेंगे सर 26 से बड़ी संख्या 39 भी तो है। भैया 39 इनको डिवाइड थोड़ी कर रही है, इसलिए 39 नहीं है। हमें तो बताना है कि इनका डिफरेंस या फिर इसी के कुणबे का कोई और व्यक्ति, आपका उत्तर होगा। तो डिफरेंस है 26, अब 39 26 के कुणबे का नहीं है। तो कुणबे का मतलब है 26 का फैक्टर, जिसके पहाड़े में 26 आता हो। तो 13 इसके कुणबे का है, लेकिन जब 26 ही उत्तर हो गया तो 13 उत्तर नहीं होगा। 13 के पास हम कब जाते? जब 26 इनको डिवाइड नहीं कर रहा होता, जब 26 इनको डिवाइड नहीं कर रहा होता, तब मैं 26 का कुनबे का व्यक्ति 13 के पास जाता। यस, कह रहा है 30, 60 और 72 का एचसीएफ बताओ। 30, 60 और 72 का। तो 30, 60 और 72, दो सबसे नजदीक का डिफरेंस देख लो बच्चे, दो सबसे नजदीक संख्याओं का डिफरेंस देख लो। आप कहोगे सर 60 और 72 का डिफरेंस है 12। अब 12 ही मेरा एचसीएफ होगा अगर 12 इन तीनों को डिवाइड कर देगा तो। आप कहेंगे कि सर 12 तो 30 को नहीं काट रहा, तो फिर 12 मेरा उत्तर नहीं है। तो 12 का कुनबा, अब हम 12 के परिवार के अंदर घुसेंगे, 12 की फैमिली के अंदर हम घुसेंगे अब, क्योंकि 12 ने इसको डिवाइड नहीं किया। तो 12 वो संख्या बताओ ऑप्शन से जिनके पहाड़े में 12 आता हो, और सबसे बड़ी। देखो हालांकि 2 के पहाड़े में भी, 3 के में भी, 6 के में भी, सबके में 12 आता है। सबसे बड़ी को उठाना है क्योंकि हम ढूंढ रहे हैं हाईएस्ट नंबर। तो चेक भी सबसे बड़ी वाली से करना है। 6 से चेक करना जरा, क्या 6 ने काट दिया? 6 पंजू 30, 6 धाम 60, 12 छिंग 72। हाँ जी सर काट दिया, तो हमारा एचसीएफ 6 हो जाएगा। बाकी दो को हम गलत साबित कर देंगे कि वो 6 से छोटे हैं।
अगर 6 इन तीनों को डिवाइड नहीं करता 12 की तरह, तो फिर मैं 3 को चेक करता। तो फिर क्या करता, मैं 3 को चेक करता। एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो, ये सहमति दे दो कि सर ये तरीका समझ में आ गया, क्योंकि ये बेस्ट तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूं। जब आप एक बार समझ जाओगे ना, हो सकता है आज आपको ये नया लग रहा हो, जब एक बार समझ जाओगे, मैं कह रहा हूं भूल जाओगे दुनियादारी, आप इसी तरीके से सवाल करोगे और ये समझ में आएगा तब जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी इस तरीके पे। अब लगे रहो उस पुराने तरीके में, कॉमन लेते 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 लेते, भाई जब तक बाकी लोग कॉमन लेंगे आप उड़ा दोगे। आपने डिविजिबल टूल पढ़ा ही क्यों फिर जब आप अप्लाई नहीं कर रहे हो उसको? भाई आपने डिविजिबल टूल पढ़ा तो उसको अप्लाई भी तो करना आना चाहिए ना। बताओ इसका जवाब जल्दी से, जल्दी से। दो सबसे नजदीक का डिफरेंस ले लो, या तो वो डिफरेंस HCF होगा, नहीं तो उसके कुनबे का कोई व्यक्ति आपका HCF होगा। तो यहां दो सबसे नजदीक का डिफरेंस, यही दो सबसे नजदीक लग रही है मुझे तो 10 में से 5 गया 5 और 50 में से 28 गया 22। भैया डिफरेंस आ गया 225। अब 225 ही मेरा HCF होगा, लेकिन है नहीं। है नहीं क्यों? क्योंकि 225 ऑप्शन में नहीं है। मैं 225 से इनको काट के चेक नहीं करूंगा, क्योंकि 225 अगर मेरा HCF होता तो वो ऑप्शन में दिखता। तो फिर 225 का कुनबा, 225 का परिवार, घुस जाओ परिवार के अंदर, वो संख्याएं जिनके पहाड़े में 225 आता है, और सबसे बड़ी संख्या से शुरू करो। क्या 17 से के पहाड़े में 225 आएगा? नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। काट के देख लो, 17 एकम 17, 5 नहीं कटेगा। फिर आ जाओ छोटा, क्या 16 के पहाड़े में 225 आएगा? 16 एकम 16, 65 नहीं सर। आ जाओ 15, क्या 15 के पहाड़े में 225 आएगा? हाँ जी सर, 15 का स्क्वायर। क्या 14 के पहाड़े में 225 आएगा? नहीं। अगर 3 ऑप्शन आपने काट दिए ना, तो चौथा चेक भी मत करो। मैं कह रहा हूं गारंटी के साथ कि आपको यह चेक भी नहीं करना कि 15 से ये संख्या कटेंगी या नहीं कटेंगी। आपका जवाब या तो 15 होगा या सवाल ही गलत होगा, इतना भरोसा मुझे है कि या तो ये तीनों संख्या 15 से कटेंगी या सवाल ही गलत है। आपको नहीं करना चेक। क्यों? इतने भरोसे से मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि भैया ये 3 ऑप्शन मैं काट चुका हूं पहले ही। 100% ये 3 ऑप्शन तो होंगे ही नहीं, तो या तो बचा हुआ चौथा ऑप्शन सही है या फिर सवाल ही गलत है। हम लोग लगे रहते हैं डिवाइड करने, जरूरत ही नहीं है। तो HCF क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा 15, क्योंकि हम 3 ऑप्शन उड़ा चुके हैं भाई, नहीं है वो जवाब मेरे। ओके, मजा आया क्लास में? एलसीएम एचसीएफ चैप्टर में बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, बशर्ते आपको ये क्लास का रिवीजन कल करके आना है। ओके, और अभी तो मैं कह रहा हूं जब हम चलेंगे ना, छोटी से छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की छोटी से छोटी, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी, पेन भी नहीं उठाने दूंगा उन सवालों में आपको, ये गारंटी है मेरी। कि 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या बताओ जो 20 25 30 से डिवाइड होने पर इतना रिमाइंडर दे। अभी तक आपने उन सवालों को जिस भी तरीके से किया हो, और अगर भरोसा नहीं हो रहा हो ना मेरी बात पे, तो आज जब खाना खाने बैठो, फ्री टाइम में बैठते हो खाना खाने, यूट्यूब पर सर्च करना रामबाण सीरीज, उसमें 14 क्लास पड़ी हुई है प्लेलिस्ट में। एक क्लास LCM HCF की होगी, उसमें थंबनेल में देख लेना, उसमें ट्रेलर देख लेना क्या हम पढ़ने वाले हैं आने वाली क्लास में। उस एक क्लास में मैंने वो सभी सवाल कराए हैं LCM HCF के जिनमें पेन उठाने की जरूरत ही ना पड़ी हो। ओके, तो बाकी हम वो सब चीज पढ़ेंगे हालांकि क्लास में। तो चलिए बाकी मिलते हैं हम कल की क्लास में। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।